रवां बरस जून में कराची समेत जुनूबी पाकिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल 2015 के बाद ये साल गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 55 डिग्री सेल्सियस तक गया। जबकि रवां साल मई और जून में पिछले 9 बरस में सबसे ज्यादा 17 दिन तक 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। 1 जुलाई की रात पिछली 6 दिहाइयों में गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कराची की हालिया हीट वेव को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। ये हीट वेव हुई कैसे? देखिए, कराची बिल्कुल लबे समंदर है, तो समंदर में जब कोई एक्टिविटी हो जाती है, यानी आपका हो गया कोई डिप्रेशन बन गया, कोई लो प्रेशर बन गया, तो वो सी ब्रीज को सस्पेंड कर देता है। इस केस में भी यही हुआ कि एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था जो आज तक मौजूद है। 22 जून से लेके इस तक कल तक 30 जून तक बहुत शदीद गर्मी थी। उसकी वजह ये थी कि इस महीने में हीट इंडेक्स बहुत बन रहा था ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। तो ये जो पिछले 7-8 दिन गुजरे हैं, इसमें यही रहा है कि अमूमन 50 से लेकर 52 तक 54 तक किसी दिन यानी 50 से 54 तक फील लाइक टेम्परेचर बनता रहा या हीट इंडेक्स बनता रहा। दैट्स वाई ये जो गर्मी थी इसने बहुत ज़्यादा एक तरह से मसाइल पैदा किए। गर्मी की शदीद लहर और उसके दौरान लोड शेडिंग ने लोगों को शदीद मुतासर किया है। ताहम लोग फिर भी तपती धूप में बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है उसमें मजदूर और नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई और चारा नहीं। सोच ने जोड़िया बाजार में एक मजदूर से बात की। काम नहीं हो सकता है, बहुत गर्मी है, बंदा बेहोश हो जाता है। बार कई बार बंदे हमारे बेहोश हो गए। एक बंदा हमारा आ रहा था इधर 5 कट्टे लेके आया, बेहोश होकर गिर गया, इधर इंतकाल हो गया उसका। अभी क्या करें हम, गरीब बंदा करना तो पड़ता है, बेरोजगारी है और क्या करें। ये कराची के रुतफाऊ सिविल अस्पताल के मनाजिर हैं, जो कराची के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। यहाँ इन दिनों हीट स्ट्रोक के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। बशीर अहमद लियारी से अपने वालिद को लाए हैं। उन्हें 4 दिनों से शदीद बुखार की शिकायत है। डॉक्टर को घर पे लाया, उसने दवाई दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा भाई? कुछ रात को 2:30 बजे यार लाइट जाने का कोई तुक होता है। बाहर गर्मी देखें, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। मैं हाथ पे उठा के लाया हूँ, व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, इवन के यहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। भाई मैं घर पे प्राइवेट डॉक्टर लाता हूँ, 1500 रुपये लगते हैं मेरे। मैं 4 दिन से अफोर्ड किया, अब नहीं कर सकता हूँ। आगे गरीब बंदा हूँ भाई, इतना मेरी इफक नहीं है, क्या करूँ। जॉबलेस बंदा हूँ, कुछ शरबत का टिया लगा रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ। अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के। दर्द और बेबसी का ये आलम हर तरफ दिखता है, लेकिन कुछ फिर भी खुशनसीब हैं जिन्हें वक्त पर बेड, दवाई और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। कुछ इन सहूलियात से महरूम रह जाते हैं। एक बच्ची जवान, उसको बुखार इतना शदीद हुआ, उसके दिमाग में बुखार चढ़ा, बिजली के ना होने से वो बच्ची एक्सपायर हो गई। अभी उसको हम लोग सिविल अस्पताल में लेकर आए, यहाँ पे लड़की को जवाब दे दिया, एक्सपायर हो गई। कितने लोगों की जाने जा रही है। एक तो गर्मी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है, ऊपर से लोगों ने बिजली के जुल्म नहीं है तो क्या है बताएं आप। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के लंबे ब्रेकडाउन। लोगों को न दिन में सुकून मैसर है न रातों को आराम। ऐसी सूरत हाल में मजदूर, बीमार, मोमर अफराद और बच्चे शदीद मुतासर होते हैं। सिविल अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस अस्पताल आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। यहाँ पे 1-1.5 हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट अभी आ रहे हैं है तो वही हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर, CLD और हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, लेकिन उनके साथ साथ हीट स्ट्रोक के पेशेंट बहुत आ रहे हैं हमारे पास। और उनमें भी जो ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो हम ये कहेंगे कि नोट अगर मोशन भी हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन भी है, पेट ख़राब भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है। फ्राइडे से थोड़े से पेशेंट आना शुरू हो गए थे, लास्ट फ्राइडे से। इस वक्त अगर आप टोटल कहेंगे तो 400 को हम क्रॉस कर चुके हैं। डेथ की अगर आप बात करेंगे तो डेथ का जो रेशो हमारे पास अभी 1 हफ्ते में हुआ है, सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से अगर कहूँ तो 15 से 16 डेड बारियाँ सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से आने।
जब किसी जगह का दर्जा हरारत उमूमी दर्जा हरारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया जाए तो उस कैफियत को गर्मी की शदीद लहर यानी हीट वेव कहा जाता है। सरकारी सतह पर ये आदादोशुमार मौजूद नहीं कि हीट स्ट्रोक के कितने मरीज अस्पतालों में आए और कितनी अमवात हुई। ताहम ईदी इंसामिया का कहना है कि 21 जून से लेकर 30 जून तक उनके 3 सर्दखानों में 1300 से जायद लाशें लाई गई। आम दिन में लाशें आती हैं हमारे तीनों सर्दखानों पे, वो होती हैं तकरीबन 3 से 40, कभी कभार 45 हो जाए तो हो जाए ना, तो 30 से 40 तक जो है वो अमूमन है। सबसे हाईएस्ट जो था वो 25 जून को 141 जो है वो हमारे तीनों सर्दखानों में लाई गई और मजमूई तौर पे 6 दिन के अंदर 695 हैं, 695, और ये सिर्फ हमारे सर्दखाने में आई हैं। मैं शहर के दूसरे सर्दखानों की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा बहुत सारे लोग घरों में गुस्ल करवाते हैं, वो तादाद की बात ही नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ जो ईदी में आई हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं शदीद बारिशें और सैलाब तो कहीं दर्जा हरारत में इजाफा। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान 2 बार हीट वेव्स आ चुकी हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज की अलामत हैं? इन 2 हीट वेव्स को हम नहीं कह सकते कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। ये तो नॉर्मल फीचर है, कराची में गर्मियों में हो जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असर ज़रूर हो गया है कि जो अब हीट वेव प्रोलॉन्ग एक तरह से कोई हीट वेव आएगी पूरे मुल्क पर भी और कराची पर भी, तो वो पहले से ज़्यादा ड्यूरेशन की हो सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है, और दूसरा ये कि ज़्यादा शिद्दत की हो सकती है। फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयला, ये 3 बड़े कल्प्रिट्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन करते हैं, और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों को ऐसे ही रोका जा सकता है कि आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएँ, उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, समंदर हमारे करीब मौजूद है, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें करेंगे तो आप माहौल को एक तरह से बहुत बिगड़ने से बचा सकेंगे। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है जिसके बायस ऐसे मौसमी वाक़यात का पेश आना नागुज़ेर बन गया है। उनसे निपटने के लिए मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल, कार्बन के अखराज में कमी और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने के साथ जदीद हिकमत अमलियाँ अपनाने की ज़रूरत है।